जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व मानचित्र में हम लोग नॉर्थ अमेरिका में ट्रेवल कर रहे थे और इसी सीरीज में लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था वो देखा था लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसमें हमने कनाडा के हिमनदीय पढ़े थे, अवशिष्ट हिमनदीय, जिसमें कि 5 लेक आपको पढ़ना था। और उनका अगर नाम मैं देखूं तो सबसे पहले था ग्रेट बियर। ग्रेट बियर को स्लेव बना लीजिए, ग्रेट स्लेव। फिर था लेक अथाबास्का, फिर था लेक रेनडियर, और फिर था लेक विनीपेग। विनीपेग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि विनीपेग को गेहूं की राजधानी भी बोला जाता है। गेहूं की बहुत बड़ी मंडी वहाँ पर है, अनाज की। और जिसको आप व्हीट बोलते हैं, ठीक है, जिससे आटा बनता है। और लेक ग्रेट स्लेव में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पर प्रांत है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का, जो राजधानी है जिसको आप येलो नाइफ बोलते हैं, वो स्थान है वहाँ पर ग्रेट स्लेव के पास। और फिर हमने देखा था कि 5 प्रकार की ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स हमने देखा था जो कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर हैं। लेकिन उनमें से एक केवल और केवल पूरी तरीके से अमेरिका में है, वो है लेक मिशिगन। 5 ग्रेट लेक्स कौन कौन सी थी? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। ठीक, यही था। चलिए, आज हम देखते हैं कि इनके इर्द गिर्द क्या जो है, जैसे बताए थे कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की हो, ग्रीक सिविलाइजेशन हो, सब की सब नदी के किनारे बसी हैं। नदी हुआ, लेक हुआ, झील हुआ। तो यहाँ पर भी जो है, जो भी शहर हैं उनका बसाव यहाँ पर ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, और कोई ना कोई किसी विशेष कार्यों के लिए फेमस है। तो आज हम लोग देख रहे हैं, पहली बात तो लेक्स देख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात कि उन लेक्स के किनारे बसे शहर और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर क्या था, सबसे टॉप पर इसके ऊपर से आर्कटिक सर्किल गुजर रहा है। इसके ऊपर का मतलब इसको टच नहीं कर रहा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्किल है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। तो यहाँ पर क्या था, लेक ग्रेट बियर। ठीक, फिर नीचे था लेक ग्रेट स्लेव। फिर नीचे था लेक अथाबास्का। यहाँ पर था कुछ ऐसा लेक रेनडियर, REINDER, या DAR देख लेना एक बार स्पेलिंग। और फिर था लास्ट में लेक विनीपेग। यहाँ पर है नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी की राजधानी, जिसको आप येलो नाइफ बोलते हैं। येलो नाइफ जगह का नाम है, ठीक है। और लेक विनीपेग किसके लिए फेमस थी? गेहूं की मंडी यहाँ पर है। लेक अथाबास्का किसके लिए फेमस है? यहाँ पर सेल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। सेल गैस हाइड्रोकार्बन है ये, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस, तो वैसे उसी तरह ये सेल गैस है। मीथेन का कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। सेल गैस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो है क्या है, आ, जो चट्टाने हैं उनके बीच में है, पाई जाती है, ठीक है, सेल गैस। और इसको निकालने के लिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये जो फ्रैक्चरिंग या क्रैकिंग प्रोसेस, इसको यूज किया जाता है। और उसमें जो है अ, एक मैं वर्ड भूल रहा हूँ, उसके बीज का इस्तेमाल किया जाता है सेल गैस के एक्सट्रैक्शन में।
चलिए याद आएगा तो बता देंगे। ठीक, ये था। इसके बाद थी हमारी ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स में इधर थी ये सुपीरियर, मिशिगन, यहाँ पर थी ह्यूरॉन, इससे कनेक्टेड थी ईरी, और फिर था ओंटारियो। ऐसा कुछ है। ये चार तो हैं कनाडा और यूएसए की सीमा पर। और ये मिशिगन, ये है क्या, लेक सुपीरियर, ये है लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी, और लेक ओंटारियो। सबसे मजे की बात क्या है कि इसी क्रम में आपको याद रखना है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में है। मतलब सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, जब हम इधर से इधर आएंगे तो क्षेत्रफल कम होता जाएगा। मतलब अगर सबसे छोटी झील आपसे पूछी जाए कौन है, तो ओंटारियो। तो ये क्रम जरा ध्यान में रखिएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि मिशिगन ओनली इन यूएसए है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में, बाकी क्या है, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। यहां पर आपको अब इसके आगे, यहां तक तो ये पिछली क्लास में ही हुआ था, इसके आगे क्या बताना है कि सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर है जिसको बोलते हैं क्या, सू कैनाल, SOOCANAL, सू कैनाल। और एरी और ओंटारियो के बीच में क्या है, वेल एंड कैनाल, वेल एंड कैनाल। ये आपस में जुड़े हुए हैं दोनों, और इधर ये दोनों जुड़े हुए हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहां पर क्या है, ये हाईलैंड है, सुपीरियर हाईलैंड इसको बोलते हैं, जहां पर ये सुपीरियर लेक है, सुपीरियर हाईलैंड, उच्च भूमि, मतलब लेवल इसका क्या है, थोड़ा ऊंचा है। और यहीं पर यूएसए की एक रेंज है, रॉकी की एक रेंज है, इसको बोलते हैं मेसाबी रेंज। क्या बोलते हैं, मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज हुआ, इधर अपलेसियन हुआ, ये सब क्या क्या है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए, आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए फेमस है। सुपीरियर हाईलैंड हुआ, पेंसिल्वेनिया राज्य हुआ, ये सब क्या है, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। अब सुपीरियर हाईलैंड, मेसाबी रेंज, ये किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए। तो यहां पर जो भी शहर आपको दिखेंगे मैप में, आप मैप देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको दिखेगा डुलुथ, मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके लिए फेमस है डुलुथ, लौह अयस्क के या लौह इस्पात केंद्र के लिए फेमस है डुलुथ। मेसाबी रेंज सुपीरियर लेक के पास। ठीक है, सुपीरियर लेक के बारे में एक बात और बताई थी मैंने, ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर मीठे पानी को हटा दें, टोटल वाटर की बात करें, खारा और मीठा दोनों मिला करके, तो कैस्पियन सागर फर्स्ट नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर आती है लेक सुपीरियर। क्षेत्रफल के आधार पर ही सबसे बड़ी झील है, सेकंड नंबर पर, और मीठे पानी के आधार पर फर्स्ट नंबर पर। ये आपको ध्यान रखना था, ये बताए थे। सू कैनाल के पास, यहां पर कनाडा साइड, आपको एक बंदरगाह मिलेगा, पोर्ट मिलेगा। वो क्या है, सेंट सॉल्ट मैरी पोर्ट आपको मिलेगा सू कैनाल में। ठीक है, कनाडा की तरफ, ये भी आपको मैप में नजर आएगा, नहीं आ रहा तो नोट कर लीजिए। यहीं पर ह्यूरॉन के पास, नॉर्थ साइड में, लेक ह्यूरॉन में नॉर्थ साइड में, मतलब कनाडा साइड, आपको एक जगह मिलेगी, उसका नाम है सडबरी। ये मैप में आपको दिखेगा, सडबरी। ये वर्ल्ड लेवल पर निकिल, कॉपर, प्लेटिनम
के खनन के लिए फेमस है। जैसे मैक्सिकन प्लेटो में एक स्थान था, मैक्सिकन पठार में, चिहुआ हुआ चांदी के भंडार के लिए फेमस है, चांदी के खनन के लिए फेमस है। तो वैसे ही सटबरी किसके लिए मोस्टली फेमस है? निकल के लिए, निकल के खनन के लिए। कहाँ है? कनाडा में। किसके किनारे है? ओंटारियो के किनारे। ठीक है, निकल, कॉपर और प्लेटिनम यहाँ ये भी मिलता है, लेकिन निकल के लिए फेमस है ये। ठीक है, मिशिगन में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जगह मिल आपको दिखेंगी। एक तो लिखा मिलेगा गैरी, GARY। दूसरा लिखेगा शिकागो, CHICAGO, शिकागो। इधर की तरफ आपको दिखा लिखा मिलेगा मिलुआकी, मिलुआकी। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक करते रहिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये गैरी, शिकागो, ये सब क्या है? इसी मेसाबी रेंज के इर्द गिर्द हैं, घूम रहे हैं। तो ये सब लौ एस्क भंडार के लिए फेमस है। ठीक है, शिकागो को परिवहन फोकस केंद्र बोला गया है। यहां पर कई सारे रोड्स आपको मिलेंगे, मिलते हुए। इसको परिवहन फोकस केंद्र बोला गया है। जैसे चौराहा होता है ना, ठीक वैसे ही शिकागो को हर जगह से रोड आकर के मिल रही हैं। और लॉ एस्क भंडार के लिए भी ये गैरेज शिकागो फेमस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस परिवहन फोकस केंद्र के बाद यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर है ये। ठीक है, और तो और यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। कौन? शिकागो, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब ध्यान से देखिए, मीट प्रोसेसिंग वहीं पर होगा जहां पर जानवर पाले जाएंगे। तो शिकागो से लेकर के मिलवाकी तक ये जो बेल्ट है आपको दिख रही है, ये जो रीजन दिख रहा है, ये पशुपालन के लिए बहुत फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए। ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन बेल्ट है, ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको जानवर चाहिए, तो जानवर हैं यहाँ पर। इसी वजह से ये मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का केंद्र बना शिकागो। तो शिकागो से लेकर मिलुवाकी तक ये किसके लिए फेमस है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट के लिए। ठीक है, बड़े बड़े संयंत्र, अच्छी नस्ल की गाय भैंस, ये सब आपको, भेड़, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए शिकागो, शिकागो ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर भी है, परिवहन केंद्र, फोकस केंद्र भी है। और मिलवाकी किसके लिए फेमस है? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अच्छे अच्छे संयंत्र यहाँ पर एग्रीकल्चर के मिलेंगे। चलिए अब आ जाइए एरी और ओंटारियो। एरी और ओंटारियो के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? एरी के पास आपको एक शहर मिलेगा, डेट्रॉइट, डेट्रॉइट। ये मिलेगा वैसे अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ नहीं मिलेगा, तो इधर लग कर दीजिए। ठीक है, डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। ठीक है, ओंटारियो के पास आपको एक शहर मिलेगा, हैमिल्टन, हैमिल्टन। हैमिल्टन किस लिए फेमस है? इसको कनाडा का बर्मिंघम भी बोलते हैं, कनाडा का बर्मिंघम। ठीक है, यहीं पर एक शहर आपको कनाडा में मिलेगा, किंगस्टन, किंगस्टन। किंगस्टन किस लिए फेमस है? लोकोमोटिव्स के लिए, रेल इंजन कारखाने के लिए किंगस्टन फेमस है, कनाडा का शहर है। ठीक है,
कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर आपको एक शहर और मिलेगा। आप मैप में देखिए, हैमिल्टन मिल गया, किंगस्टन मिल गया, यहीं पर एक शहर आपको और मिलेगा, आ, टोरंटो। किसके लिए फेमस है ये? शॉपिंग के लिए। टोरंटो। टोरंटो के पास ही कनाडा की राजधानी है ओटावा। आपको सब कुछ मैप में दिखेगा। ठीक है, बस वहीं पर मार करते चलिए लोकेशन जो दिख रही हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो आप मार कर लीजिए और उनके बारे में लिखते चलिए कि किस लिए फेमस है। जिसे पूछा जाएगा डेट्रॉइट किस लिए फेमस है। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है पीतमपुर, उसको क्या बोलते हैं? भारत का डेट्रॉइट। अब आपको ये पता चल गया कि डेट्रॉइट किस लिए फेमस है, तो अगर पूछा जाए भारत का डेट्रॉइट किसको बोलते हैं, पीतमपुर को, तो किस लिए वो फेमस होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि डेट्रॉइट किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। खास बात क्या है कि लेक ओंटारियो से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे, लेक ओंटारियो से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये सेंट लॉरेंस के किनारे ही है किंगस्टन, सेंट लॉरेंस के किनारे ही है हैमिल्टन, टोरंटो, ये सब सेंट लॉरेंस के किनारे हैं। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर। और कहाँ जाकर गिरती है? इधर है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, राइट साइड में। ठीक है, मैप में आपको दिखेगी। ये कौन सी कैनाल है? सू कैनाल। तो एरी और ओंटारियो के बीच में, इसी सू कैनाल के बीच में है क्या? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा वाटरफॉल किसके किसके बीच में है? एरी और ओंटारियो। ठीक है, मतलब सू कैनाल के आसपास ही है, सू कैनाल के पास ही आपको नियाग्रा वाटरफॉल मिलेगा। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए, ये तो रही बात। अब जरा आपको, आज मैं आपको मैप में दिखा देता हूं ताकि चीजें जो है आपके पास क्लियर रहें। खूब अच्छे से देखते चलिएगा। ये है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो सबसे ऊपर से पास हो रहा है, यहां पर है ये क्या? ग्रेट बियर लेक, ये आपको दिख रहा है, ग्रेट बियर। ठीक इसके नीचे ग्रेट स्लेव। ठीक, रिवर्स हम पढ़ेंगे, रिवर्स कहाँ से कहाँ निकलती हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। फिर है लेक अथाबास्का, किसके लिए फेमस है? तेल गैस के लिए। यहां पर आपको मिलेगा इधर की तरफ रेनडियर, और फिर मिलेगा विनीपेग। ये देखिए, ये विनीपेग है, विनीपेग लिखा है। ठीक, चलिए अब चलते हैं जरा ग्रेट लेक्स में। ये है सुपीरियर, पहली वाली। ये है मिशिगन, लिखा है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन। फिर ये है क्या? ह्यूरॉन। ह्यूरॉन के बाद इधर क्या है? ईरी। और ईरी के बाद इधर क्या है? टोरंटो, ओ सॉरी, ओंटारियो। ठीक, अब लेक सुपीरियर में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर मेसाबी रेंज है, लो एस के लिए फेमस है। तो यहीं पर पहला शहर आप पॉलिटिकल मैप में मार्क कर लीजिए, डुलुथ, यहीं पर मिलेगा। ये फिजिकल मैप है। देखिए मिलवाकी, ये किसके लिए फेमस है? एग्रीकल्चर के लिए। शिकागो किसके लिए फेमस है? परिवहन फोकस केंद्र और मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर देखिए, ये डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? एरी, लेक एरी के पास है डेट्रॉइट, तट पर। देखिए ऑटोमोबाइल के लिए। फिर ये है टोरंटो। हैमिल्टन किसके लिए फेमस है? ये दोनों, टोरंटो शॉपिंग के लिए, हैमिल्टन आपका, इसको कनाडा का बर्मिंघम बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लोएस के भंडार हैं। किस लिए फेमस, किस लिए लोएस के भंडार है? क्योंकि यहीं से एप्लेसियन रेंज इस का इलाका है। ये एप्लेसियन रेंज यहीं पर है, एप्लेसियन माउंटेन। ठीक, बफेलो किसके लिए फेमस है? यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, बफेलो मैं बताना भूल गया था। ये देखिए ओटावा राजधानी है। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पर्यावरण में पढ़ते होंगे, ओजोन क्षरण के लिए।
ओजोन क्षरण से संबंधित इसमें वो प्रावधान किए गए कि ओजोन क्षरण कम से कम हो, ओजोन डिग्रेडेशन। मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, अपलेशियन माउंटेन का कहाँ से विस्तार था? क्यूबेक से लेकर के पिट्सबर्ग और नीचे चला गया था कहाँ तक? बर्मिंघम तक। ठीक है, तो ये सब क्या आ रहे हैं? अपलेशियन माउंटेन की रेंज में है, इसी वजह से हैमिल्टन को कनाडा का क्या बोलते हैं? बर्मिंघम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बफेलो किसके लिए फेमस है? कृषि के लिए, पशुपालन के लिए बफेलो। तो बफेलो से और भैंस से आप याद रखेंगे कि ये किसके लिए जगह फेमस है। ठीक है, तो बफेलो एक जगह का भी नाम है। कहानी समझ में आ गई? ये आपको मैप में मार्क करते चलना है और एक दो बार चीज़ें रिवाइज कर लेना, यहीं पर स्टार बनाकर लिखते चलिए कौन किसके लिए फेमस है, कौन किसके तट पर है। सटबरी मैंने बताया है, ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन के नॉर्थ उस पर है। यहीं पर है सेंट मैरी, सेंट साल्ट मैरी पोर्ट। ठीक है। सडबरी किसके लिए फेमस है? निकिल उत्पादन के लिए, यहाँ पर कॉपर और प्लेटिनम के भंडार भी मिलते हैं। ठीक, कहानी समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स पर होगा। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन कल आपका नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर हो जाएगा। फिर एक दिन में सारा चीज़ रिवाइज कर लेंगे, फिर अगले मूव करेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।